हे हाय एवरीवन। सो ये भी एक इजी लीड कोड का प्रॉब्लम है और इसका अप्रोच भी बहुत सिंपल है। सो प्रॉब्लम आपको ये कह रहा है कि आपको जो है वो सॉर्टेड एरे में से, ठीक है, डुप्लीकेट्स रिमूव करना है। ठीक है। सो उसकी डिटेल्स उसने ज़्यादा यहाँ पे नीचे दी है, जो कि वो बोल रहा है कि वो सॉर्टेड एरे जो है वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, जब नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर और सॉर्टेड कहते हैं तो वो ये होता है। ठीक है, तो दिस इज अ नॉन डिक्रीजिंग सॉर्टेड एरे। दूसरी चीज वो क्या बोल रहा है कि आपको उसमें से डुप्लीकेट्स रिमूव करना है और वो भी आपको इन प्लेस करना है। जब भी इन प्लेस बोला होता है दैट मीन्स अगर आपको एक एरे दिया होता है, ठीक है, और उसमें आपको कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना है तो आपको इन प्लेस ही करना है, एरे के अंदर ही करना है। आपको एक नया डेटा स्ट्रक्चर नहीं लेना है या नया एरे नहीं बनाना है। ठीक है। उसके बाद वो क्या बोलता है कि जो भी आप ऑपरेशन करो, ठीक है, उसके आउटपुट में रिलेटिव ऑर्डर जो है, ठीक है, वो सेम रहना चाहिए एलिमेंट्स का। सो आपका ये एरे है फॉर एग्जांपल। ठीक है, आपने ये एरे में आपने जो भी है ऑपरेशन किया, राइट, उसमें से आपने डुप्लीकेट्स रिमूव किए, लेकिन एट द एंड जो इसका रिलेटिव ऑर्डर है, जो कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, वो सेम रहना चाहिए, राइट। सो ये इसकी रिक्वायरमेंट है और जो गोल है वो ये है कि आपको डुप्लीकेट्स रिमूव करना है। अभी हम थोड़ा एग्जाम्पल एक देखते हैं। सो यहाँ पे आप नीचे जाओगे। सो यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो आप ये एग्जाम्पल में देखोगे कि ये एरे है 112, राइट। तो उसमें यूनिक एलिमेंट्स कौन सा है, ये 1, ये 2। ठीक है। सो आपका आपका जो आउटपुट है वो यूनिक एलिमेंट्स का काउंट होना चाहिए, राइट। और आपका जो एरे है वो एरे में आपके यूनिक एलिमेंट्स रिलेटिव ऑर्डर को मेंटेन किए होने चाहिए। ठीक है। सो जो यूनिक एलिमेंट्स आपका यहाँ पे है 1 और 2, उसका जो ऑर्डर है वो मेंटेन होना चाहिए। अभी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर बताई है वो ये है कि आपका आउटपुट जो है, ठीक है, वो तो आपका आउटपुट है वो तो ठीक है, वो काउंट आपको रिटर्न करना है यूनिक एलिमेंट का। लेकिन उसके साथ एक जो चीज बताइए वो ये है कि आपका जो एरे है, ठीक है, वो एरे में आपने जो भी यूनिक एलिमेंट्स को रिलेटिव ऑर्डर में आपने सेट किया है, ठीक है, उसके बाद के एलिमेंट्स अगर डुप्लीकेट है या अंडरस्कोर है या कुछ भी है, वो मैटर नहीं करेगा। सो इसका कहने का मतलब है कि आपने एक एरे है, ठीक है, ये एरे है, उसका आपने आउटपुट किया, ठीक है, कि इसमें दो यूनिक एलिमेंट है और आउटपुट है आपका 1 और 2। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप अंडरस्कोर रखो या यहाँ पे आप 1 रखो, यहाँ पे और कुछ भी रखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके एरे में स्टार्टिंग में जो आउटपुट है आपका 2, उस हिसाब से स्टार्टिंग में दो एलिमेंट्स यूनिक होने चाहिए। सो ये रिक्वायरमेंट है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है। हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आप जाओगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है अलग अलग। ठीक है। और उसमें यूनिक देखने जाए तो 0 1 2 3 4। ठीक है, मतलब टोटल 5 एलिमेंट्स यूनिक है। ठीक है। तो उस हिसाब से पांचों पांच का रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन है और उसके बाद अंडरस्कोर है। सो यहाँ पे उसके बाद कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी इसके लिए जो अप्रोच है, ठीक है, वो एक बहुत ही वेल नोन अप्रोच है जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और अगर ये अप्रोच आपको ठीक से आ गया, सो आपको और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, और वो है 2 पॉइंटर्स अप्रोच। ठीक है। सो ये अप्रोच कैसा सॉल्व करेगा। सो यहाँ पे यूजुअली 2 पॉइंटर्स अप्रोच हमको तभी यूज करना होता है जब भी हमको कोई दो चीज साथ में करनी होती है, ठीक है, एरे में। सो यहाँ पे आप देखोगे आपको दो चीज एक्चुअल में करनी है। एक तो आपको यूनिक एलिमेंट्स जो है वो आपको ट्रेस करना है, ठीक है, कि यूनिक एलिमेंट्स है किधर, राइट। सो ये एक पॉइंटर करेगा। दूसरा पॉइंटर क्या करेगा, उसका रिलेटिव ऑर्डर जो है वो इंश्योर करेगा कि वो मेंटेन है। ठीक है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे 2 पॉइंटर्स अप्रोच की जरूरत पड़ी है। उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है,
सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसका रहेगा O raised to n, right? So On is the time complexity, right? क्यों? क्योंकि हम वी विल गो थ्रू ईच ऑफ द एरे एलिमेंट, ठीक है, हर एक एलिमेंट थ्रू हम जाएंगे, तो इसीलिए उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O n, राइट? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसका O1 है, बिकॉज हम कोई नया डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए स्पेस में हमको सिर्फ वेरिएबल चाहिए, बाकी हमको कोई नया डेटा स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। सो ये उसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। अभी हम उसको ये अप्रोच को डिटेल में कैसे यूज करके उसको सॉल्व करेंगे, उसमें जाएंगे। सो यहाँ पे हम अभी देखेंगे, एक एरे पहले तो रखते हैं, ठीक है। सो ये हमने एक एरे बनाया, ठीक है, ये एक एरे बनाया, और यहाँ पे हम अभी टू पॉइंटर्स अप्रोच लेते हैं। हमको इसका आउटपुट क्या चाहिए? सो लेट्स डिफाइन एन आउटपुट फॉर दिस एरे फर्स्ट, राइट? तो इसका आउटपुट हमको चाहिए कुछ ऐसा, 1 2 3, और इसके बाद कोई भी एलिमेंट, डजेंट मैटर, ठीक है। सो ये हमको इसका आउटपुट चाहिए, राइट? और काउंट क्या चाहिए यूनिक एलिमेंट का? तो हमको काउंट चाहिए 3। तो हमको जो रिटर्न करना है, ठीक है, सो हम रिटर्न ये करेंगे, लेकिन हमारे एरे में, क्योंकि हम इन प्लेस कर रहे हैं, राइट? सो ये एरे ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहेगा। सो हमारे एरे में पहले 3 एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे यूनिक होने चाहिए, ठीक है। सो ये हमको आउटपुट करना है। अभी हम दो टू पॉइंटर्स अप्रोच को समझते हैं यहाँ पे। सो ऐसा समझ लो कि मैंने 2 इंजीनियर्स रखे, ठीक है, और वो 2 इंजीनियर्स को इस काम में लगाया कि एक लंबा सा एरे है, ठीक है, तो वो एरे में उनको यूनिक एलिमेंट्स ढूंढना है, और उसको रिलेटिव ऑर्डर में, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में या सॉर्टेड ऑर्डर में उसको प्लेस करना है, ठीक है। सो एक इंजीनियर यहाँ से शुरू करेगा, और एक इंजीनियर जो यहाँ से शुरू करेगा वो क्या चेक करेगा कि भाई यूनिक एलिमेंट्स कौन से है। तो उसका काम यही रहेगा कि वो पूरे एरे में से घूमेगा और यूनिक एलिमेंट्स फेच करके लेके आएगा, ठीक है, और लेके आके वो किसको देगा? वो देगा दूसरे पॉइंटर को, ठीक है। और दूसरे पॉइंटर का काम क्या है? जो नेक्स्ट यूनिक एलिमेंट है, ठीक है, उसकी पोजीशन को स्टोर करना, ठीक है, उसकी पोजीशन को ट्रैक में रखना, ठीक है, वो दूसरे पॉइंटर का काम है। सो अभी मान लो कि ये इंजीनियर ने क्या किया, अभी इन एनी एरे, कोई भी एरे में दिखने दे, तो पहला एलिमेंट तो हमेशा यूनिक ही रहेगा, राइट? जब दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तभी डुप्लीकेट है कि नहीं पता चलेगा, इसलिए हम दूसरे एलिमेंट से शुरू करेंगे। सो ये पॉइंटर ने, ये इंजीनियर ने क्या किया, हम इंजीनियर से बात करते हैं। सो ये इंजीनियर ईवन है। सो ईवन ने क्या किया? ईवन ने ये किया कि पहले एलिमेंट पे गया, उससे देखा कि ये एलिमेंट इससे मैच करता है कि नहीं। सो हाँ, वो करता है, वो डुप्लीकेट है। सो उसने क्या किया, वो सिंपली मूव फॉरवर्ड हो गया, दूसरे एलिमेंट पे गया, और उसने देखा कि यार दूसरा एलिमेंट ये जो है, ठीक है, ये इसके पहले वाले एलिमेंट से मैच करता है क्या? तो नहीं, ये नहीं करता, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो ये उसको यूनिक मिला, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने दे दिया E2 को। उसने E2 को बोला कि मैं तुझे यूनिक एलिमेंट देता हूँ, तूने जो पोजीशन नेक्स्ट यूनिक एलिमेंट की रखी है अपने पास, वो इसको असाइन कर दे। तो वो उसने E2 को दिया, E2 ने उसको जो पोजीशन मेंटेन की थी वहां पे रख दिया, ठीक है। और उसके बाद E2 ने क्या किया, E2 गया उसके बाद के पोजीशन पे, क्योंकि उसको रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करना है, ठीक है। तो उसके बाद के पोजीशन पे वहां पे जाके खड़ा रह गया कि अभी तू आगे जाके कोई भी यूनिक एलिमेंट आएगा तो मुझे देना, मैं इसके बाद रख दूंगा, ठीक है। तो E2 वहां पे एक स्टेप आगे बढ़ गया, और उसके बाद की पोजीशन उसने होल्ड कर दी, ठीक है। अभी E1 वहां से आगे गया, ठीक है, और उसने देखा कि 2 है, उसने पहले वाले से कंपेयर किया, हाँ ये भी 2 है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है क्योंकि ये डुप्लीकेट है। फिर यहाँ पे E2 आया, तो उसने देखा कि ये 3 है, पहले वाले से कंपेयर किया 2 है, ठीक है, यहाँ पे उसको यूनिक एलिमेंट मिला। तो उसने आवाज लगाई E2 को, उसने बोला कि यार मुझे और एक यूनिक एलिमेंट मिला है, तो तूने जो पोजीशन मेंटेन की है वो पोजीशन पे ये यूनिक एलिमेंट को रख। तो वो उसको दे देता है E2 को, ठीक है। और यहाँ पे E2 जो है वो 3 बना देता है, ठीक है, वो 3 को यहाँ पे रख देता है। उसके बाद E2 चला गया नेक्स्ट पोजीशन पे, ठीक है,
और उससे बोला कि मैंने अभी नेक्स्ट पोजीशन होल्ड करके रखी है, और कोई यूनिक एलिमेंट तुझे मिले तो वो मुझे तो दे देना। बोला ठीक है। उसके बाद गया इवन आगे, उसने देखा 3 और 3 डुप्लीकेट है। उसके बाद इवन गया आगे, उसने बोला 3 और 3 डुप्लीकेट है। तो उस तो नाउ अभी इसके पास जो E2 है, ठीक है, वो E2 जो है वो पोजीशन होल्ड कर रहा है, ठीक है। सो अभी E2 को हम रिटर्न करेंगे, ठीक है, जो कि ये है। और हमारा जो एरे है वो एरे में इन प्लेस हमारे पास 1 2 3 आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अभी भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे रहेंगे, लेकिन स्टिल वो मैटर नहीं करता, क्योंकि यूनिक एलिमेंट्स जो है वो हमारे ऑलरेडी ये होल्ड हो गए, ठीक है। तो E2 ने यहाँ से जो शुरू किया था 1 पोजीशन से, ठीक है, तब E2 1 था, हमने E2 1 से शुरू किया था। फिर E2 यहाँ पे हुआ तो हमने +1 किया, ठीक है। फिर E2 और आगे गया एक स्टेप तो हमने +1 किया। सो E2 क्या हो गया 3। सो हमने 3 रिटर्न किया, और पहले 3 एलिमेंट्स जो है वो यूनिक है। तो ये अप्रोच बहुत ही सिंपल है, 2 पॉइंटर्स अप्रोच, और इससे ये यूज करके ये प्रोग्राम इजीली सॉल्व होता है, ठीक है। अब हम इसको जावा और पाइथन प्रोग्राम में देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया है। ओके, सो यहाँ पे आप जावा में पहले प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कमेंट किया हुआ है कि कौन सी मेथड और कौन सा अप्रोच हम यूज कर रहे हैं, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। जैसे मैंने आपको 2 इंजीनियर के एग्जांपल लिए थे, मैंने वही वेरिएबल नेम यूज करके यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है। सो यहाँ पे आप देखोगे कि जो इंजीनियर 1 है, ठीक है, वो क्या करता है, वो करंट और पहले वाला जो है उसको कंपेयर करता है। अगर वो सेम नहीं है, ठीक है, करंट एलिमेंट और पहले वाला एलिमेंट अगर वो सेम नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो एलिमेंट पास कर देगा इंजीनियर 2 को, ठीक है। और वो इंजीनियर क्या करेगा, इंजीनियर 2 ने हमेशा जो नेक्स्ट पोजीशन है, ठीक है, वो मेंटेन की है। जैसे कि पहली उसने पोजीशन है वो मेंटेन की है, ठीक है। एरे 0 से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे 1 आएगा हमेशा, ठीक है। तो इसने हमेशा जो नेक्स्ट पोजीशन 0 के बाद 1 है, तो 1 जो है वो नेक्स्ट पोजीशन है एरे की यूनिक एलिमेंट की। तो इंजीनियर 2 को दे दिया। इंजीनियर 2 ने क्या किया, इंजीनियर 2 ने जो पोजीशन थी 1 वाली, वहां पे वो यूनिक एलिमेंट को प्लेस कर दिया एरे में, ठीक है। और उसके बाद इंजीनियर 2 एक स्टेप आगे बढ़ गया। सो वही चीज़ वापस रिपीट होगी, इंजीनियर 1 वापस एक स्टेप आगे जाएगा, प्रीवियस से कंपेयर करेगा, अगर यूनिक है तो फिर वो इंजीनियर 2 को देगा। इंजीनियर 2 उसको वो पोजीशन पे रखेगा, नेक्स्ट पोजीशन पे, और एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। ऐसे करके इंजीनियर 2 जो है उसके पास जो यूनिक एलिमेंट है उसका काउंट रहेगा, ठीक है, और वो उसको रिटर्न कर देगा। और हमारा जो सॉर्टेड एरे है, ठीक है, उसमें यूनिक एलिमेंट्स, और हमारा जो सॉर्टेड एरे है उसमें यूनिक एलिमेंट्स रहेंगे शुरुआत में, ठीक है, और उसके बाद डुप्लीकेट एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ रहेगी इन इन प्लेस एरे में हमने जो सॉर्टिंग किया उसका। सेम चीज़ अगर पाइथन में देखने जाता है तो वही चीज़ है, सेम है। सिर्फ प्रोग्राम में इतना डिफरेंस है कि वहाँ पे फॉर लूप जो यूज़ किया था उसके बदले हमने यहाँ पे रेंज यूज़ किया है, राइट। और बाकी तो सब सेम ही है। हम यहाँ पे इफ से कंपेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे E2 को हम इंजीनियर 2 को हम एवरी नेक्स्ट पोजीशन पे ले जा रहा है, ठीक है। सो इट्स ऑलमोस्ट सेम, ऐसा कुछ अलग से डिफरेंस नहीं किया है। सो ये पाइथन का प्रोग्राम है, वो जावा का प्रोग्राम था। और ओवरऑल दिस इज लाइक ओवरऑल बहुत सिंपल सा अप्रोच है जो आप इसमें अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू। आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।